हेलो बच्चों, मैं मैट्रिक गुरु मनोज सर माँ शारदे कोचिंग परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में जानते हैं। पहला हम लोगों का है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का बराबर 1। थीटा के किसी भी मान के लिए अगर LHS RHS के बराबर होगा तो उसे हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण कहते हैं। यहां हम लोग जांचते हैं, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समकोण त्रिभुज के अंतर्गत कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। LHS से हम लोग मान रखते हैं। हम लोग को दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है P/h। स्क्वायर है तो यहां हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। कॉस थीटा बराबर होता है B/h। हम छोटी कोष्ठ की क्रिया करेंगे तो हो जाएगा P स्क्वायर बटा में H स्क्वायर प्लस इधर B स्क्वायर बटा में H स्क्वायर। फिर आगे बढ़ें, हम लोग लॉसो लेंगे तो हो जाएगा H स्क्वायर और ऊपर में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बदले में हम लोग H स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ H स्क्वायर बटे में भी H स्क्वायर कट जाएगा तो 1/1 बराबर 1। तो हम लोग यहाँ जाने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान सदैव 1 होता है। तो हम लोग इस सर्वसमीकरण से कुछ और महत्वपूर्ण सूत्रों को जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस। LHS में प्लस में है तो हम लोग उसको RHS में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को हम आगे बढ़ेंगे तो लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर स्क्वायर को हम लोग RHS में ले जाते हैं तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर हम कॉस को ही LHS में रखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या कॉस थीटा बराबर स्क्वायर को हम लोग RHS में ले जाएंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह दूसरा सर्वसमीकरण सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 को हम लोग RHS में ले चलेंगे तो चूंकि 10 LHS में प्लस में है तो RHS में जाने के बाद
LHS में माइनस में है तो RHS में जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो होगा सेक थीटा बराबर स्क्वायर, हम लोग RHS में ले चलते हैं तो रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। या आगे बढ़ते हैं हम लोग तो इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा 1 को LHS में लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इधर कितना बचा tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग RHS से स्क्वायर को LHS में लाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। इसी तरह तीसरा हम लोग का होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को जान सकते हैं, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉट को हम लोग RHS में ले चलेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा RHS से 1 को LHS में लाएंगे तो इधर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। या इसी से आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस तीनों त्रिकोणमिति के सर्वसमीकाओं को अच्छी तरह से याद करें और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण सूत्रों को बनाने का कोशिश करें। यह तीनों सर्वसमीकान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अतः आप हमेशा याद रखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और उस पर आधारित महत्वपूर्ण कुछ संबंध होते हैं जिसे हम बनाने का हमेशा कोशिश करें। आप बार बार अभ्यास कीजिएगा तो यह याद सा हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्नावली 8.4 के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हम लोग का है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को कॉट के पदों में व्यक्त करना है। हमें साइन को भी कॉट के पद में व्यक्त करना है, सेक को भी कॉट के पद में व्यक्त करना है और tan को भी कॉट के पद में व्यक्त करना है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1 बट्टे कॉसेक थीटा। यहाँ थीटा की जगह पर ये है तो हम लोग ये लिखेंगे। और अभी हम लोग पढ़े हैं कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हम लोगों को साइन थीटा
कॉट के पद में क्या होता है 1 बट्टे में रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसी तरह अगला प्रश्न हम लोगों का है, आगे हम लोग को सेक को हम लोग को कॉट के पद में व्यक्त करना है। सेक ए को हम लोगों को कॉट के पद में व्यक्त करना है। हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर होता है रूट अंडर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हम लोग लिख सकते हैं सेक ए बराबर रूट अंडर 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ हम लोग 10 को कॉट के पद में बदलेंगे। तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है 1 बट्टे में कॉट प्लस 1। अब इसको आगे बढ़ाने पर हम लोग का लॉस हो जाएगा कॉट ऊपर 1 प्लस 1 से कॉट को गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर है रूट के अंदर। अब हम लोग रूट को अलग अलग करते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बट्टे में हो जाएगा रूट अंडर कॉट स्क्वायर है। इस स्क्वायर से ये हट जाएगा तो हम लोगों को बचेगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बट्टे में कॉट ए। तो हम लोग सेक को कॉट के पद में लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टे में कॉट ए। इसी तरह हम लोगों को 10a को कॉट के पद में बदलना है। को कॉट के पद में बदलना है तो हम लोग डायरेक्ट सूत्र जानते हैं 1 बट्टा कॉट ए। तो यहाँ हम लोगों को साइन सेक और 10 को कॉट के पद में बदलना था। तो हम लोग साइन थीटा के बदले कॉट में लिख सकते हैं 1 बट्टे में रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसी तरह सेक थीटा या सेक ए को हमें कॉट के पद में बदलना होगा तो लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बट्टे में कॉट ए और 10 के बदले 1 बट्टे कॉट ए। पुनः हम लोग अब दूसरे प्रश्नों को देखते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखिए। हमें साइन को भी सेक के पद में लिखना है, कॉस को भी सेक के पद में लिखना है, 10 को भी सेक के पद में लिखना है और कॉट को भी सेक के पद में लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं साइन थीटा साइन ए बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग कॉस को सेक के पद में व्यक्त करेंगे तो होगा हम लोग को 1 माइनस 1 बट्टे में सेक ए। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोगों का लॉसा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। 1 से सेक स्क्वायर को गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब रूट को हम लोग अलग अलग करते हैं तो ऊपर हो जाएगा हम लोगों को
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में सेक स्क्वायर ए रूट अंडर, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हम लोगों को बचेगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे सेक ए। तो यहाँ साइन ए को सेक के पद में हम लोग को प्राप्त होता है और रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे में सेक ए। इसी तरह हम लोगों को कॉस को भी सेक के पद में व्यक्त करना है, तो कॉस ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बट्टे सेक ए। ये सूत्र ही होता है हम लोगों को। हम लोगों को तीसरा बदलना है टेन ए को भी। टेन ए को सेक के पद में बदलना है, तो हम लोग जानते हैं, हम लोग सूत्र पढ़े हैं अभी, टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा ए माइनस 1। दूसरा सर्व समीकरणों से हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसी तरह हम लोगों को कॉट ए को भी सेक के पद में व्यक्त करना है, तो हम लोग जानते हैं कॉट ए बराबर 1 बट्टे में सेक टेन ए। और हम लोग अभी सूत्र देखे हैं सेक के पद में टेन का रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बट्टे में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसी तरह हम लोग को अब कॉसेक ए को भी सेक के पद में व्यक्त करना है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कॉसेक ए बराबर होता है 1 बट्टा साइन ए, और हम लोग अभी साइन ए को सेक के पद में व्यक्त किए हैं, तो हम लोगों को हुआ है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे में सेक ए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 बट्टे में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टे सेक ए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो 1 गुने सेक ऊपर चला जाएगा, सेक ए बट्टे में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग को होगा सेक ए, 1 को सेक से गुना करेंगे तो सेक होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ हम लोग को साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक को सेक के पद में व्यक्त करना था। तो हम लोग क्या प्राप्त किए, साइन ए सेक के पद में होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा सेक ए, कॉस ए बराबर 1 बट्टा सेक ए, टेन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसी तरह कॉट ए बराबर
1/√अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 तथा कॉसेक ए बराबर सेक ए बट्टे में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तीसरा प्रश्न हम लोगों को कहता है मान ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न में पहला हम लोगों का है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टे में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूरक कोण पर आधारित कुछ सूत्रों को हम लोग जाने हैं, उसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री, यहाँ साइन स्क्वायर 27 डिग्री के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 63 बट्टे में कॉस स्क्वायर 17 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस हम लोग जानते हैं पीछे साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री बराबर कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, और नीचे कॉस 90 माइनस थीटा के बदले साइन, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73। मेरे प्यारे बच्चों, अभी है हम लोग एक महत्वपूर्ण सर्वसमीका जाने हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसी से हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री बदले में 1, नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री के बट्टे में 1/1 हो जाएगा हम लोगों को 1, यही मान होगा। इसी तरह अगला सवाल हम लोगों का है साइन स्क्वायर 25 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 65 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। साइन 25 कॉस 65 के बदले हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। 90 डिग्री में से 25 घटाएंगे तो हम लोग को 65 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह कॉस 25 डिग्री, यहाँ हम लोग साइन को कॉस के पद में व्यक्त करेंगे, तो साइन 90 डिग्री 65 डिग्री के लिए हम लोग 90 में से 25 डिग्री घटाएंगे तो 65 डिग्री हो जाए। तो यहाँ हम लोग का हो गया साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री। इसी तरह इधर कॉस 25 डिग्री साइन 90 माइनस थीटा के बदले हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉस 25 डिग्री। साइन थीटा इंटू साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों को साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों को कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। प्यारे बच्चों,
हम लोग सूत्र बनाए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर 1। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा।